हाँ तो बच्चा पार्टी, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का और एक नए चैप्टर का समरी। इसको देखते हैं अच्छे तरह से। तो चल भाई, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले कुछ जान लें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने वाले हैं वॉल्ट विटमैन। और वॉल्ट विटमैन के बारे में पहले इसका समरी देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे। तो इसका ये देखिए, ये जो है वॉल्ट विटमैन साहब हैं, और ये जो है ही इज नॉन एज पीपल्स पोएट। ये जो है लोगों के कवि कहे जाते हैं। ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। और ये जब 12 साल के थे तो इन्होंने कारपेंटर का काम स्टार्ट किया था। यानी कारपेंटर का काम मतलब हो गया कि ये बेसिकली बढ़ई का काम क्या करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी में, मतलब अगला है ही ऑल्सो वर्कड एज अ पेंटर। उन्होंने साथ साथ कारपेंटर के अलावा पेंटर, टीचर, एडिटर और वॉलंटियर नर्स के, मतलब सिविल वॉर के टाइम में वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया। वॉलंटियर मतलब होता है इच्छुक, अपनी इच्छा से जाना, ठीक है। वॉल्ट विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज लोकेटेड इन लीव्स ऑफ ग्रास नामक की कलेक्शन है इनका। उनके अंदर पोएट्री इनका बहुत सारा है। इज नॉन फॉर इज फ्री रिदम, जो कि फ्री रिदम के लिए जाना जाता है। लैक ऑफ राइम, राइम की कमी रहती है उसके अंदर में। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट हिज ऑन एक्सपेंस इन, अपने पहली बार मतलब ये पब्लिश किए, और 1885 में इन्होंने अपने पैसे से इनको एक्सपेंड किया था, मतलब पब्लिश करवाया था। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड ट्रम्प टैप्स। तो ये दोनों याद रखिएगा, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है लिव्स ऑफ ग्रास है ना, और ड्रम टैप्स है, इसको याद रखना अच्छी तरह से आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसका समरी देखते हैं। तो समरी के अंदर में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक पोएम है जो एक वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई कविता। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकी कवि थे। ही इज ऑल्सो सेड टू बी द पीपल्स पोएट, वह उसे जन कवि भी कहा जाता था। पीपल्स पोएट मतलब लोगों के कवि, या फिर जन कवि भी उसे कहा जाता था, क्योंकि वो लोगों के ऊपर लिखते थे। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही हैज मेनली टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस पोएम में उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, और वैश्विक भाईचारा के ऊपर में बात किया है ना, वैश्विक भाईचारे के ऊपर में वो उन्होंने बात की है। द पोएट सेज दैट ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, सिंग हिमसेल्फ। पोएट कहते हैं कि उन्हें जश्न मनाने और गाने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। पोएट कहते हैं ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, वो खुद को ही सेलिब्रेट करते हैं। सिंग हिमसेल्फ, वो खुद ही गाते हैं, है ना, और उसको गाने के लिए या फिर खुद जश्न मनाने के लिए उनको कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए, वो खुद में ही मतलब मस्ती करते हैं। मोreover ही डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और इसके अलावा वह दूसरे मनुष्य को स्वयं से अलग नहीं मानते, ठीक है। वह दूसरे मनुष्य को भी अपने जैसा ही ट्रीट करते, अपने जैसा ही मानते हैं। ही प्राउड टू बी एन अमेरिकन, और उनको एक अमेरिकी नागरिक होने पे बहुत ही ज्यादा गर्व है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में निकाल रहे हैं, मतलब समरी है तो एज अ समरी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइल राइटिंग दिस पोएम, जब वह पोएम लिख रहे थे, जब वह कविता लिख रहे थे, ही इज अ हेल्दी पर्सन 37, और वह एक स्वस्थ व्यक्ति थे 37 या 37 साल के। एंड होप्स विल रिमेन सो टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और वह उन्हें उम्मीद है कि वह मरते दम तक स्वस्थ रहेंगे। ही परमिट्स टू सिक इन एनी सिचुएशन, वह किसी भी स्थिति में बोलने की क्षमता रखते हैं। He also believes in God, good and bad, वह अच्छे और बुरे दोनों पर विश्वास रखते हैं। He wants to slow essentially like nature, वह प्रकृति की तरह बिना रुके आगे बढ़ना रखना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे essentially मतलब होता है बिना रुके आगे बढ़ते रहना, ठीक है। It's really a fantastic poem, मतलब इसका सिंपल हो जाएगा क्या कि यह जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार कविता है। और साथ में ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने वो अपनी इच्छाओं के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में उन्होंने बात किया है। इट हैज ऑल्सो अ राइमिंग टोन विच अट्रैक्ट्स द रीडर, और इसमें तुकबंदी वाला लहजा भी है। तुकबंदी लहजा मतलब हो गया क्या कि जैसे कि रैन, बैन, बैन, टेन, इस टाइप का जो लास्ट में है राइमिंग वर्ड भी यूज किया गया, जिसके कारण कि ये रीडर को बहुत ही ज्यादा पढ़ने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कुछ अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो वॉल्ट विटमैन बर्थ से क्या थे, अमेरिकन थे,
ऑस्ट्रेलियन थे, ब्रिटिश थे या अफ्रीकन थे या अमेरिकन थे भाई। फिर आगे है हु अमंग देम इज अ फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स के नाम से किसे जाना जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से किसको जानते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम लोग वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वॉल्ट व्हिटमैन ही ये होंगे। फिर नेक्स्ट है वॉल्ट व्हिटमैन वॉज राइटर बाय बर्थ, ये मिस से हो गया ना, तो वो अमेरिकन थे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का टोटल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सारा कहानी खत्म होता है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, इस तरह से बहुत ईजी है।